दक्षिण में वो 36 साल का एक नौजवान लड़का बोलता है, बोले सनातन समाप्त कर देंगे, डेंगू है, मलेरिया है। मैंने कहा तेरे दादा से तो हुआ नहीं। वाह वाह। हिंदुस्तान में सनातन समाप्त करने की कसम वो खा रहे हैं जो बाप की कसम खाए तो पड़ोसी मर जाए। जब समझ में आए तब ताली बजा लेना, कोई जल्दी नहीं है। वो कह रहा है सनातन समाप्त कर दूंगा। इनके दादाजी थे करुणानिधि, बाप के बाप। नई पीढ़ी को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन पुराने लोग बैठे हैं वो जानते हैं। वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 83-84 में जब राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ 77वीं बार, तो करुणानिधि ने पूछा कि राम कहां पैदा हुए। बताओ, जिसका नाम करुणानिधि वो पूछ रहा है कि राम कहां पैदा हुए। मतलब राम पैदा नहीं हुए, ये पैदा हुए डायरेक्ट, जिनका नाम करुणानिधि है। तो आपको पता नहीं, उनकी एक आंख नकली थी, बकरे की लगाई थी। तो वो काला चश्मा लगाते थे 24 घंटे, बिस्तर में भी वही लगा के सोते थे। तो जैसे उनने पूछा कि राम कहाँ पैदा हुए, तो हमारे इंदौर के बड़े कवि हैं पंडित सत्यनारायण सत्तन, उन्होंने कहा कि अंकल जी उधर ही पैदा हुए होंगे जिधर की नकली है। वाह वाह, क्या बात है। उनकी औलाद की औलाद कह रही कि सनातन समाप्त कर देंगे। करुणानिधि के जीवन का एक दृष्टांत आपको सुनाऊंगा तो घर तक हंसोगे आप। देखो हिंदुस्तान में नेताओं को कि इनकी जड़ क्या है। वही करुणानिधि एक बार बाजार में निकले कार में बैठ के, तो इधर करुणानिधि बैठे, इधर पीए बैठा। तो पीए से बोला कि इधर का बाजार बंद क्यों है। पीए ने कहा सर उधर से आएंगे तो खुल जाएगा। ये क्या बात है। वाह। तुम्हारे बच्चे आए कि नहीं कवि सम्मेलन सुनने। रिंकू भैया, रिंकू भाई के बच्चे आ जाते तो दोनों माता पिता को एक साथ हंसते हुए देख पाते हैं। ये सीन घर में थोड़ी उपलब्ध होता है। क्या बात है। तुम क्या ताली बजा रहे हो, तुम्हारी भी यही रेपुटेशन है। तुम कौन से विवेकानंद हो बेटा। हिंदुस्तान का जो ब्याहता आदमी होता है ना, जिसको पति कहते हैं, उसको केवल कहते हैं, वो होता नहीं है। वो कितने ही महान हो जाए। ये पुलिस वाले बैठे, इनकी भी दुर्गति पूछ लेना कभी, अकेले में ले जाके एक तरफ। ये बाहर ही डंडा फटकारते हैं, बाहर घर में तो ये खुद ही फटकाए जाते हैं। फिर जैसे सुपड़े में गेहूं फटकारते हैं कि नहीं, वैसे ही फटकारे जाते हैं। अरे वाह वाह, मजा आ गया। अरे भाई, हिंदुस्तान का ब्याहता आदमी जो पति होता है वो घर के बाहरी विवेकानंद होता है। चाहे वो व्यापारी हो, पुलिस वाला हो, कवि हो, नेता हो, चेयरमैन का पति हो, ये कैमरे वाला हो। एक ब्रह्म वाक्य हर शादीशुदा आदमी को घर में घुसते ही सुनना पड़ता है। पत्नी आपसे कहती है कि तुम में अक्ल नहीं है। अच्छा, अपन भी मुंडी हिलाकर स्वीकार करते हैं, क्योंकि अपन में अगर जरा भी अक्ल होती तो इससे ब्याह करता कौन। अच्छा, अब तो फिर भी ठीक है, हमारे जमाने में तो फिर भी ठीक था मामला। अब तो क्या है कि ये जैसे अब बच्चा भी हाँफ रहा है, अभी तो शादी नहीं, उसके पहले तो ये हाँफ रहा है। इन बच्चों की जब शादी होती है, देखो मैं बहुत बारीक बात बता रहा हूँ, आजकल ये शादियां क्यों नहीं टिक रही है, मालूम है क्यों नहीं टिक रही है। पहली रात्रि को भगवती को वो सब बता देते हैं जो पूरे जीवन नहीं बताना चाहिए। पहली रात्रि को ही। अच्छा, वो तो आजकल MBA, MTech, MSc पढ़ी हुई आती है, वेल ट्रेंड। अच्छा, अपने भोंदू हैं, छोरे महा भोंदू। अच्छा, वो तो बावले रहते हैं, उनका बड़ी मुश्किल से तो ब्याह होता है। और वो प्रथम रात्रि को ही 2-3 प्रश्न करती है और उसका पूरा बायोडाटा उतार लेती है मेमोरी में। पहली बात पूछती है क्या खाते पीते हो, तो दूसरे दिन से उसमें काम में लग जाती है। कहाँ कहाँ आते जाते हो,
दूसरे दिन से उसका आना जाना बंद करा देती। अब चेयरमैन साहब बोले भी कि चल जरा जयपुर होके आते, तो बोले नहीं यार भाई साहब मेरी तबीयत खराब है। तो पहले तो उसका खाना पीना बंद करती है, फिर उसका आना जाना बंद करती है, फिर उसके यार दोस्त बंद करती है। वो जब 10-15 साल में वो किसी काम का नहीं रहता है तो एक दिन उसको पास में बिठा के कहती कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अरे वाह। मैंने कहा भगवती तूने उसके सारे चार्जिंग पॉइंट तो डिस्कनेक्ट कर दिए, अब पहले जैसा कहाँ रहेगा। अब अपन कहाँ थे, आगरा में, यहाँ आ गए। मैं पहला छंद पढ़ रहा हूँ, आपका मन चाहता हूँ मन पहुँच जाए तो मुझे इस बार आपके गुस्से की तालियां चाहिए, आपका आशीर्वाद की तालियां चाहिए कि कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, कतरा भी जिनको बपोती में मिला नहीं था, वे ही सागर की गहराई नापने लगे। 2 दिन भी धूल भरी राह पे चले नहीं और हिम शिखरों की वे ऊंचाई नापने लगे। जाति पंथ धर्म देश बांट के भराना पेट, नेता मेरे आज के शहीद बांटने लगे। वो जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, वो राणा सांगा शिवा का चरित्र बांटने लगे। जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, जिन्हें खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, जिन्हें खुद के सगे पिता का खुद के सगे पिता का भी पता नहीं था, राणा सांगा शिवा का चरित्र बांचने लगे। तो शहीदों को व्यर्थ में न कोसे मेरे नेतागण, चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। शहीदों को व्यर्थ में न कोसे मेरे नेतागण, वरना चरित्रों से एक सीख लेंगे हम। प्राण दे के देश को बचाया जिन सपूतों ने, उनके सम्मान में न कोई भीख लेंगे हम। मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो मातृभूमि को पड़ी जरूरत जो रक्त की, तो बूंद बूंद रक्त से हर कण सींच देंगे हम। और अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान खींच लेंगे हम। अब के जुबान जिंदाबाद जिंदाबाद जय। अब के जुबान खोली कुर्सी वालों आपने, तो राम की कसम है जुबान। लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या किया। यहाँ जितने नमस्ते सदा वत्सले की पाठशाला के विद्यार्थी बैठे हैं, 100 साल का हमारा संगठन है और 12 साल की सरकार है। हमने क्या किया, मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं, किया हो तो फिर आपकी तालियां चाहता हूं कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सेहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो इन भारतीय के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। और लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा मिली थी हमको चुनौती कभी। कमाल कमाल। लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। तो झाड़ फूंक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। क्या बात है। हमको डरा रहे हो, हमको 52% टैरिफ से डरा रहे हो। हम डरेंगे? इतने कीचड़ में बैठ के कविता सुन रहे, हम टैरिफ से डर जाएंगे? क्या बात, कमाल। भर कोरोना में 8 रुपए की सिगरेट 80 रुपए में फूंक दी हमने। ये उन्होंने ताली बजाई जिनने ब्लैक में खरीदी थी। हम कोई अमेरिका के टैरिफ से डर रहे हैं क्या? मैं हिंदुस्तान की बड़ी उपलब्धि गा रहा हूं, 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान की पंक्ति पढ़ रहा हूं। अगर आपका भी स्वाभिमान हिलोर माले तो फिर मंच सहित नीचे बैठे हुए एक एक राष्ट्रभक्त श्रोता की ताली चाहिए कि झाड़ फूंक जादू टोना वाला देश मानते थे, देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वो कलफार लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चप्पटों का होलिया बिगाड़ दिया है। वो जागी थी भवानी मेरे भारत की दुर्गा, तो जागी थी भवानी मेरे भारत की दुर्गा, तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। और चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। जिंदाबाद कि
चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों, देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। तो 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे, दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से। पर शब्द ब्रह्म होता है और हम कवियों को माँ सरस्वती 24 घंटे में एक बार हमारी जुबान पे जरूर आकर बैठती है। मेरा अपने छोटे भाई बहनों से निवेदन है, बाल कवि बैरागी हमको सिखाया करते थे, जब हम हिंदी कविता के मंच पर तुतलाती भाषा और लड़खड़ाते कदम लेकर उनकी उंगली पकड़कर मंच पर चढ़े थे, तो बाल कवि बैरागी ने हमको समझाया था कि बेटा हम सरस्वती पुत्र हैं, हमें माँ वाणी ने शब्द की सिद्धि दी है, इसलिए हमको दुश्मन को भी कभी बद्दुआ नहीं देनी है। क्या बात है, वाह। क्योंकि हमारी जुबान पे कब सरस्वती बैठी हो और हम कब क्या बोल दें और सही हो जाए। इस देश में कवियों ने जो जो लिखा वो सब हुआ। 1857 की क्रांति से लेकर इस समय तक जितने भी बड़े आंदोलन इस देश में खड़े हुए, जितने भी परिवर्तन सफल हुए, वो इन कवियों के कारण हुए। एक बार इनको सम्मान में ताली। वरना लोग पूछते थे मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने 87 में बता दिया था कि तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। वाह। 14,500 पेज का दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दायर करके मनमोहन सिंह की सरकार ने पूछा था कि राम कौन से नर्सिंग होम में पैदा हुए, और जिन्होंने राम के जन्म के प्रमाण पत्र मांगे थे उनकी खुद की जन्म कुंडली इन दिनों संकट में है। हाँ। और ताली तो इस बात पे बजाना कि राम के जन्म के प्रमाण पत्र वो लोग मांग रहे थे जिनकी खुद की जन्म कुंडली इस देश में नहीं बनी है। और जिस दिन 5 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी जी ने पहली चांदी की ईंट रखी न्यू में, जो लोग राम के जन्म के प्रमाण पत्र मांग रहे थे ना, वही सुंदरकांड कर रहे थे, वही हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। और अब कह रहे हम मंदिर के विरोध में नहीं थे। मैंने कहा ठीक है, राम के मंदिर के विरोध में नहीं थे तो कृष्ण के मंदिर के समर्थन में आ जाओ। काशी मथुरा को तोड़ा, तोड़ी राम जन्मभूमि। ये इतिहास है इस देश का, लिखा हुआ है, कोई नकार नहीं सकता। माई का लाल, काशी मथुरा को तोड़ा, तोड़ी राम जन्मभूमि, लूटा सोमनाथ, सारे मुगलों के पाप हैं। 3,500 मंदिर भारत में तोड़ डाले, कुर्सियां बचाने और पाने वाले पाप हैं। तुष्टिकरण तो कभी धर्म परिवर्तन है, वोटों के लिए जो अपनों ने किए जाप है, और आस्था का राम सेतु तोड़ने चले थे आप। ऐसा लगा कुछ नेता यहाँ मुगलों के बाप हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, आज इटावा से उठा रहा हूँ। मेरे गुरुदेव कैसा मुझे बताया आदरणीय खंडेलवाल जी ने कि गुरुदेव इस शहर में बहुत आया करते थे। मैं कहीं वो इन शिष्यों में भी विराजमान होंगे सूक्ष्म रूप में, तो मैं एक एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, कोई सफल हो जाए इस देश में कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे, दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर ना झुकाएंगे। वो सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे थे, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। वो लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धीरे चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे, लाहौर पिंडी जरा धीरे धीरे। तो गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। मेरा इशारा असली गांधी की तरफ है। हाँ, अभी वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं, उस भाई का कोई भरोसा नहीं। अभी देश जोड़ने निकला था, आजकल वोट चोरी पकड़ने निकला है। ना देश जुड़ा ना चोरी पकड़ाई, और छोरी तो पकड़ा ही नहीं अभी तक। अच्छा, अपना भी देश क्या अद्भुत है बताओ। प्रधानमंत्री जिसने करके नहीं रखी, विपक्ष का नेता उसकी हो नहीं रही, ना उसको तनाव, अच्छा उसकी तो हो भी जाए लेकिन सलाहकार गलत है। अब बताओ 52-53 साल का आदमी देश छोड़ने निकला,
कुंवारा। कहां से? कन्याकुमारी से। हाँ, समझे? गया कहां? कश्मीर। कितना तेज चला दाव ताव में कि लोकसभा के ही बाहर हो गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट को दया आई तो वापस अंदर लिया। 15 किलोमीटर भी नहीं चला। वो केरल के किसान आ गए, बोले सर फसल नष्ट हो गई। तो भैया जी ने कहा खुले में क्यों बोई थी? बताओ, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इनको प्रधानमंत्री बनाइए। मनोज गुर्जर मेरे से बोला भैया ये बल्ब फ्यूज है। मैंने कहा नहीं बेटा, इसका स्विच खराब है। बोले स्विच कैसे खराब है? मैंने कहा माता जी इनसे ज्यादा महान है। वो छत्तीसगढ़ गई थी भूपेश बघेल की सरकार में मुआवजा बांटने किसानों को। तो छत्तीसगढ़ का किसान इतना समझदार है कि उसने 500-500 रुपए इकट्ठे करके माता जी को ही भेंट कर दिया। तो नाराज हो गई, बोले मुझे क्यों पैसे दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत है। बोले नहीं मैडम, फसल आपकी भी नष्ट हुई है। अरे वाह वाह। कि क्लेश को मिटा दे, विद्वेष को मिटा दे और प्यार को जगा दे। हमें ऐसी वाणी चाहिए, दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे। यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए। वो गिरतों को थाम लेना, रुकने का नाम ले जो। हाँ, राजस्थान के चुनाव में आए तो बोले ये भारत माता कौन है? बोला ना, 10,000 जनता में पूछा कि भारत माता कौन है। दूसरे दिन में फंसा निम्बाहेड़ा के पास एक सभा में। तो पत्रकार मेरे पास आ गया माइक लेके। बोले कल वो कह गए भैया कि भारत माता कौन है, तुम बताओ भारत माता कौन है और उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैंने कहा उन्होंने क्यों कहा ये तो उनसे ही पूछ, मेरे से क्या पूछ रहा है। बोले नहीं आप बताओ क्या कारण हो सकता है। तो मैंने कहा देख भैया, उनकी 75 साल से बड़ी उम्र की उनकी माँ है और वो बीमार है, विडो भी है, और वो दिल्ली में एक बंगले में अकेली रहती हैं। भैया जी 52 साल के हैं, कुंवारे हैं, वो दिल्ली में अलग बंगले में रहते हैं। जो बेटा अपनी सगी माँ के साथ नहीं रहता है उसको मैं कैसे बताऊं कि भारत माता कौन है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। भारत माता को समझने के लिए पहले अपनी घर की माँ को समझना पड़ेगा। अरे बोले ये कोई बात है, ये तो तुम बात बना रहे हो, कोई कविता हो तो सुना दो। तो मैंने कहा सुन ले, हमारे पास तो घटना घटी नहीं, इधर कविता तैयार। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती कि लिख दे तो घटूं। मैंने कहा हम तो ताव में ही रहते हैं। बोले कविता में सुना। मैंने कविता में सुना दिया। मैंने कहा एक नेता राहुबन भारत में घूम रहा, एक नेता राहुबन भारत में घूम रहा, पार्टी की कुंडली पे छाया डेंजर जोन है। देश और विदेश जब भी मुंह खोले उल्टा बोले, चाटुकारिता में सारा कुनबा ही मौन है। आंख मारे संसद में, बाह भी चढ़ाए खूब, किस फेंके गले पड़े, केतु वाला टोन है। शास्त्री पटेल इंदिरा ने सदा जय बोली, ये ताजा गांधी पूछ रहा भारत माता कौन। क्या बात है, वाह। और 140 करोड़ 150 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री की मां को अगर कोई सार्वजनिक रूप से मंच पर गाली देगा तो 150 करोड़ का एक हिस्सा होने के नाते मैं उस गाली का जवाब भी देने की हिम्मत करूंगा। क्योंकि मां प्रधानमंत्री की हो या राहुल गांधी की हो, मां सिर्फ मां होती है और मां हमेशा प्रणम्य होती है, वो किसी की भी मां हो सकती है। राजनीति की भाषा ओछी हो गई है। ऐसा लगता है कि बुद्धि सो गई है, मन के अंधे राह दिखाने लगते हैं, लूले लंगड़े दौड़ लगाने लगते हैं, आसमान छोटा बतलाने लगते हैं, क्या कहना और क्या चिल्लाने लगते हैं। जो भारत माता के बंटवारे के भी अपराधी हैं, मन के अंदर शैतानी है, तन से अवसरवादी हैं। संस्कारों को गाली दी है सामंती अंग्रेजों ने और भगवा को आतंक बताया है काले अंग्रेजों ने। हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। कैमरे के सामने एक बात कह रहा हूं, लोग नरेंद्र मोदी को गाली इसलिए नहीं दे रहे हैं कि वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं। लोग नरेंद्र मोदी को गाली इसलिए दे रहे हैं कि वो इनको बुरा करने नहीं दे रहे हैं। वाह वाह। अब मैं सही कहूं तो तालियां उठाना, वरना पहला एक प्रधानमंत्री है आजादी के बाद आज जिसने जिस दिन से शपथ ग्रहण की 2014 से लेकर आज तक
कभी भी अपने काम से 1 घंटे की छुट्टी नहीं ली, ये पहली बार हुआ है हिंदुस्तान में। और अगली बात पर आपकी तालियां बढ़ेंगी और उससे अगली बात पर तो आप घर तक बजाओगे। पहला प्रधानमंत्री है जो दिल्ली में एक खानदान की समाधियों को छोड़कर कभी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के बलिदान को प्रणाम करता है, तो कभी मध्य प्रदेश में आकर चंद्रशेखर आजाद की उस कुटिया में जाकर नमन करता है। क्या बात है, वाह वाह। पहला प्रधानमंत्री है जो परीक्षा के पहले हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों से बात करता है। इसके पहले हुआ कोई? इस साल 28 लाख से ज्यादा बच्चों से बात किए। एक बेटी मेरी भी है जिसने 12वीं पास की है, उससे भी बात की है। लोग परेशान है, बोले तो बच्चों से बात कर रहा है। मैंने क्या उसके थोड़ी है। ये बेचारा लाखों बच्चों से बात कर रहा तो तकलीफ हो रही। तुम्हारा सरदार जी 10 साल तक एक ही बच्चे से बात करता रहा। उस बच्चे को यही पता नहीं कि आलू जमीन में बोते हैं कि पेड़ पे लगता है। उसके सामने माइक हो तो फिर कुछ भी बोलता है वो। हमारे यहाँ आए, बोले मैं पांडव हूं। जैसे उसने बोला कि मैं पांडव हूं तो शिवराज सिंह फ्री थे। उन्हें कहले पांडव है तो द्रौपदी बता। सिर खुजाने लगे। पीए को बुलाया, बोले इधर आओ, ये पांडव कौन था? तो पूरा पांडाल मौन था। पीए ने कहा सर वो था नहीं, थे। बोले जो भी हो बताओ, तुम तो पांडव ही बता रहे थे, तो द्रौपदी मांग रहे हैं। भाजपा वाले चिंदी का ताजमहल बना देंगे। मुझे अभी बताओ पांडव कौन था। पीए ने सोचा कि आज ही बताओ, नहीं तो कल फिर नया कोई तमाशा नहीं हो जाए। पीए तो पीए होता है, ये बड़े लोग रखते हैं पीए। तुमको पता है कि नहीं पता है? इतनी समय उनका पीए 2-3 बार पीए होता है। और पीए ने रास्ता निकाला कि इसको आज ही पांडव बताओ, क्योंकि पीए को यह पता था कि जिस आदमी ने ढंग से भारत नहीं देखा उसने महाभारत क्या देखा होगा। हमारे यहाँ भारत जोड़े निकले थे ना, इंदौर से निकले थे वो। तो मैंने पूछा भैया किधर? बोले भारत जोड़ने। मैंने कहा यहाँ कहाँ टूटा है? मैंने कहा वहाँ जोड़ो जहाँ तुम्हारे बाप दादा तोड़ के गए हैं। हाँ, मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, मैंने कहा इनकी यात्रा एक बार वहाँ निकालो जहाँ से भारत टूटा हुआ है। बोले कहाँ से टूटा हुआ है? मैंने कहा दिल्ली से लाहौर, खर्चा अपन करेंगे, भले हमारे कविता के पैसे से ले लो। बोले उससे क्या होगा? मैंने कहा पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। अरे बोले क्या बेवकूफ़ सरी की बात करते हो, इनकी यात्रा से पाकिस्तान कैसे समाप्त हो जाएगा? मैंने कहा क्यों? जिसकी यात्रा से 125 साल पुरानी पार्टी समाप्त हो गई। ये 80 साल पुराने पाकिस्तान की औकात ही क्या है? मैंने कहा भैया जी को दिल्ली से तिलक करके छोड़ो, पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान में घुस जाएगा डर के मारे। और वो पीए ने सोचा कि इसको भारत के महाभारत, तो उसने बीआर चोपड़ा की सीडी बुलवा ली। पीए तो पीए होता है, उसने सीडी बुलवाई ने जो फंसाई, और वो द्रौपदी के चीरहरण वाला दृश्य लग गया। अच्छा वो भोला आदमी, उसकी किस्मत भी खराब है। वो द्रौपदी के चीरहरण का दृश्य लगा। आप देखना दृश्य, एक महिला की साड़ी खींची जा रही है, 5 लोग सिर झुका के बैठे हैं। कौरवों की सभा मौन है, जैसे ये पूरे मौन बैठे हैं इस समय पे। एक आदमी को कोई काम नहीं है तो वो साड़ी बढ़ा रहा है ऊपर से। और उसने ये दृश्य पहली बार देखा तो पीए को डांटा, बोले क्या दिखा रहे हो? एक महिला की साड़ी खींची जा रही है और ये 5 लोग सिर झुका के बैठे हैं, कौन है? पीए ने कहा सर यही पांडव है। बोले निकालू जूता? ये बताने की क्या जरूरत थी, उधर वाला बता देता। बोले सर उधर वाला ही तो खींच रहा है। हाँ। तो उसका ध्यान ऊपर गया कि यार ये आदमी ढंग का है कोई, कि ये बता देता कि सर ये तो बता ही नहीं सकते, ये हमारे भगवान है, इनकी 16,108 रानियां थी, अपना तो वो नहीं बट्टा ही नहीं हुआ अभी तक। राजनीति की भाषा ओछी हो गई है, ऐसा लगता है कि बुद्धि सो गई है। मन के अंधे राह दिखाने लगते हैं, लूले लंगड़े दौड़ लाने लगते हैं, आसमान छोटा बतलाने लगते हैं, क्या कहना और क्या चिल्लाने लगते हैं। जो भारत माता के बंटवारे के भी अपराधी हैं, मन के अंदर शैतानी है, तन से अवसरवादी हैं। संस्कारों को गाली दी है सामंती अंग्रेजों ने, भगवा को आतंक बताया है काले अंग्रेजों ने। तब 100 करोड़ का मेरा भारत भी सदमे में डूबा था। घोटालों
षड्यंत्रों को लेकर चुनाव में कूदा था, तब जनता ने आगे बढ़कर लोकतंत्र को थाम लिया, बटन दबाकर जैसी करनी भरनी का परिणाम दिया। इस भोली जनता ने भाला फिर स्वाभिमान से गाड़ा है, और मोदी आए जैसे नरसिम्हा ने खंबा फाड़ा है। अगली पंक्ति राष्ट्रभक्ति की हो, आपके तेवर की हो और 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से जवाब हो, तो फिर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। इस भोली जनता ने भाला फिर, इस भोली जनता ने भाला फिर स्वाभिमान से गाड़ा है। मोदी आए जैसे नरसिम्हा ने खंबा फाड़ा है। राष्ट्रभक्ति की अलग जगा दी, ऐसी जबर जियाले ने शहजादे को धूल चटा दी चाय बेचने वाले ने। जिंदाबाद जिंदाबाद। शहजादे को धूल चटा दी चाय बेचने वाले ने। तो जागो भारत माँ के बेटों, जागो भारत माँ के बेटों, अब अपना फर्ज निभाना है। विश्व गुरु है अपना भारत दुनिया को बतलाना है। बहुत बढ़िया। विश्व गुरु है अपना भारत दुनिया को बतलाना है। तो अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है। हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है। ये देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। पूरी दुनिया में भारत, पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना, दुनिया में दूसरा देश नहीं है जो अपनी मातृ धरती को मां कहता हो। हम मां कहते हैं इसलिए मातृशक्ति का सम्मान भी करते हैं। दुनिया में आपने कभी नहीं सुना होगा ऑस्ट्रेलिया मम्मी, हुलुलुलु अम्मा, इंग्लैंड आंटी। ये हम ही हैं जो इस धरती को मां कहते हैं। और हम मां कहते हैं तो मां के बेटों, आपके हृदय में इटावा नगर पालिका के इस व्यापार मंडल की तरफ से एक आस्था का दीपक जला रहा हूं। हिंदू सुने, मुसलमान सुने, सिख सुने, ईसाई सुने, जैन सुने, पारसी सुने, बौद्ध सुने कि पूरी दुनिया में भारत, पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना। चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है, और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। वाह 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 वाह, कमाल कमाल। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। भारत माँ के हर बेटे को, भारत माँ के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है। कि देश है भारत माँ का मंदिर मिलकर इससे बचा। और कल लोकसभा अध्यक्ष यहाँ आए थे, ओम बिरला जी हमारे प्रिय हैं, बड़े भाई हैं, हमारी बड़ा संरक्षण करते हैं हाड़ौती में। एक पंक्ति खड़ी कर रहा हूँ मैं उनके क्षेत्र में आकर, और आपकी तालियों की गूंज और आपकी वैचारिकी वहाँ तक पहुँचे। हम 1 घंटे की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं, हम पे सांप्रदायिक होने का आरोप है, लेकिन हमारी 1 घंटे की पाठशाला में भी हमको यही सिखाया कि हिंदू हो तो हिंदू रहो, जय जय श्री राम कहो, मन की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। हो मुसलमान दो अजान गुंजे आसमान, वतन परस्ती का मिजान होना चाहिए। सिख पंथी हो तो गुरु ग्रंथ को करो प्रणाम। गोविंद सिंह सी राष्ट्र भक्ति शान होनी चाहिए, पर वतन की आन बान शान पे कोई आँच हो तो दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह, जिंदाबाद। अगर मदीने नहीं गए, भैया बैठ जाओ, भैया अब जो करना यही करो। अगर मदीने नहीं गए, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा। अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा। अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। पर वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं, और वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। क्या बात। 2 पंक्तियां बहुत धीरे से कहूंगा, मुझे सर्वाधिक समर्थन आपका चाहिए कि अगर मदीने नहीं गए, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा। अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा। पर वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं। वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता। अरे माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता।
माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। तो भारत के जन जन के मन में मूरत एक बसाना है। देश से भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए। त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को। हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को। भूल गए सन 57 और झांसी वाली रानी को। इतिहासों के इन प्रश्नों को पढ़ना और पढ़ाना है। देश से भारत माँ का मंदिर मिलकर इससे बचाना है। और अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मुझे भी विदा करना, मुझे कल सेंधवा के आगे बड़े कवि सम्मेलन में पहुंचना है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। मेरे गुरुदेव किस कर्म स्थली पर आकर मुझे इतना अच्छा लगा, कहीं उनकी आत्मा होगी तो निश्चित रूप से मुझे भी आशीर्वाद देगी कि उठो जवानों भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। मेरी छोटी बहन एक प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन अधिकारी होने के बाद भी उसने इस कवि सम्मेलन को सजाने के लिए जो मेहनत की है, मेरे छोटे भाई मनोज गुर्जर ने, या अब हमारा राजेश लोटपोट हो, या हमारे धांसू जी हो, हमारा ये भाई जो बिहार से आया ये हो, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने इस कवि सम्मेलन को संजोया है, मैं उन्हें ये कवि अंतिम 8 पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं कि उठो जवानों भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। उठो जवानों भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो। वंदे मातरम जय हिंद से दशो दिशाएं गूंज उठे। घर घर से निकले मस्ताने राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत। लिख दो फिर से नई इबारत। 1.25 अरब सब मिलकर सोचें, नहीं किसी को कोई भय हो। एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। बार बार सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो।